नमस्कार, आप सभी का स्वागत डी न्यूज़ पर। आपके साथ मैं हूं मुकुल शर्मा। दिन भर की कौन सी रही खास खबरें उनसे आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। जीएसटी 2.0 के तहत हुए सुधारों का लाभ आम नागरिकों तक पहुंचाने का आंकड़ा पेश। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा, टैक्स दरों में कटौती के कारण जनता के हाथ में आया ज्यादा पैसा। बिहार चुनाव को लेकर सभी दलों ने झोंकी ताकत। आरोप प्रत्यारोप हुआ तेज। सीट बंटवारे पर एनडीए ने महागठबंधन पर कसा तंज, तो कांग्रेस ने कहा सब कुछ तय, केवल घोषणा बाकी। भारत की बढ़ती स्वदेशी क्षमताओं का प्रतीक। लखनऊ में तैयार स्वदेशी ब्रह्मोस मिसाइल का प्रथम बैच रवाना। रक्षा मंत्री ने कहा, भारत की ताकत और आत्मनिर्भरता का सबसे बड़ा प्रमाण है ब्रह्मोस। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में तोड़ा संघर्ष विराम। हमले में 3 क्रिकेट खिलाड़ियों की मौत। अगले महीने पाकिस्तान और श्रीलंका के साथ होने वाले त्रिकोणीय सीरीज नहीं खेलने का अफगानिस्तान का फैसला। और धनतेरस पर सजे बाजार, खरीदारी के लिए उमड़ी भीड़। स्वदेशी सामानों की बढ़ी मांग। कारोबार में उछाल से व्यापारी हुए खुश। और आइए सबसे पहले बात करते हैं जीएसटी बचत त्योहार को लेकर भी। जी हां, जीएसटी की दरों में कटौती को लगभग 1 महीना पूरा होने को है। पिछले महीने की 22 तारीख को नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार लागू हुए थे। इस समय में इन सुधारों का क्या व्यापक प्रभाव देखने को मिला है, इसी को लेकर धनतेरस के दिन केंद्र सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्री मीडिया से मुखातिब हुए और आंकड़ों को सामने रखते हुए बताया कि कैसे स्थानीय किराना दुकानों से लेकर लग्जरी कार शोरूम तक, ऑटो सेक्टर से लेकर ई कॉमर्स तक भारत की अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों पर इसका सकारात्मक प्रभाव देखने को मिला है। सरकार ने केवल जीएसटी दरों को कम नहीं किया, बल्कि उपभोक्ताओं के मनोबल को भी ऊंचा उठाया है। सरकार ने ये सुनिश्चित किया है कि प्रत्येक परिवार इस त्योहारी मौसम को अधिक बचत, अधिक विकल्प और खरीदारी अधिक अवसरों के साथ मनाए, और ये आगे भी जारी रहे। केंद्र सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्रियों की तरफ से जीएसटी बचत उत्सव पर संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि जीएसटी दरों में कटौती का लाभ 22 सितंबर से आम आदमी को मिलना शुरू हो गया है। सरकार 54 वस्तुओं में कीमतों में कमी पर कड़ी नजर रख रही है कि क्या कंपनियां जीएसटी का लाभ अंतिम उपभोक्ताओं तक पहुंचा रही हैं या नहीं। जीएसटी कटौती के बाद ऑटो कंपनियां, इलेक्ट्रॉनिक्स और एफएमसीजी कंपनियों की बिक्री में खासी बढ़त हुई। वित्त मंत्री ने बताया कि कुछ मामलों में जीएसटी दरों में उम्मीद से अधिक कटौती का लाभ उपभोक्ताओं को मिला है। पहले दिन ही टेलीविजन सेट्स की बिक्री में 30 से 35% की वृद्धि हुई, जबकि एयर कंडीशन सहित कई उपभोक्ता सामानों की बिक्री बढ़ी। Rate reductions, bringing down the slabs 4 to 2, and looking at simplification of the process for the new registrant who will come in for GST registration, or for those who are filing their returns every month. I feel the people of India have received it well, in that you find a lot of comments coming from the ground, people coming into shops. Ministers have gone to their respective states to see what is happening. इस मौके पर वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस साल आम आदमी को टैक्स में दोहरी राहत देकर के मां लक्ष्मी को घरों में आमंत्रित किया है। इस साल टैक्स कटौती का भारत के निवेश और व्यापार पर कई गुना प्रभाव पड़ा, जिससे हर भारतीय को लाभ होगा। उन्होंने कहा कि एसएनपी ने 18 सालों के बाद भारत की क्रेडिट रेटिंग में सुधार किया है। अंतर्राष्ट्रीय कठिनाइयों के बावजूद भारत इतनी तेजी से प्रगति कर रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष को भी इस वर्ष अपने पूर्वानुमान को संशोधित कर 6.6% की वृद्धि दर तक बढ़ाना पड़ा। इस वर्ष पहली तिमाही में 7.8% की ऐतिहासिक वृद्धि देखी गई। 8 वर्षों में सबसे कम महंगाई 1.5% पिछले महीने देखी गई। हम सब ने देखा कि 17-18 वर्षों के बाद एसएनपी ने भारत की रेटिंग रिवाइज करी और स्टेबल आउटलुक रखते हुए भारत को एक नॉच ऊपर किया। इस मौके पर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नवरात्रि में इलेक्ट्रॉनिक्स वस्तुओं की रिकॉर्ड बिक्री हुई। इलेक्ट्रॉनिक्स में करीब 20 से 23% तक अधिक बिक्री देखने को मिली है। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि इस साल भारत में अमेरिका को स्मार्टफोन निर्यात में अपने पड़ोसी देश को भी पीछे छोड़ दिया है। उन्होंने कहा कि कुछ सबसे बड़ी कंपनियों का 20% विनिर्माण अब भारत में ही हो रहा है। भारत के दूसरे सेमीकंडक्टर प्लांट ने पिछले हफ्ते ही उत्पादन शुरू कर दिया है। इस वर्ष अधिक मांग की वजह से भारत में निवेश बढ़ने की भी संभावना है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस बात की बहुत संभावना है कि इस साल खपत में 10% से ज्यादा की वृद्धि होगी, जिसका अर्थ है कि पिछले वर्ष की तुलना में 20 लाख करोड़ रुपए की अतिरिक्त खपत होने की संभावना है। इस साल यूएस, जो कि बहुत बड़ा एक कंज्यूमर मार्केट है,
यूएस को जो स्मार्टफोन्स जाते थे उसमें इंडिया हैज सरपास्ड आवर नेबर इन सप्लाइंग इन एक्सपोर्टिंग स्मार्टफोन्स टू यूनाइटेड स्टेट्स। ये बहुत बड़ा एक अचीवमेंट है अपने कंट्री के लिए। जीएसटी सुधार 22 सितंबर 2025 से लागू है। इन सुधारों के तहत विभिन्न वस्तुओं और सेवाओं पर कर दरों में कटौती की गई है, जिससे आम नागरिकों को बड़ी राहत मिली। इसी वर्ष बजट में आयकर छूट की सीमा को भी बढ़ाकर 12 लाख रुपए करने का ऐलान किया गया। जाहिर है जीएसटी कलेक्शन बढ़ने और तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था का लाभ जीएसटी दरों में कमी के रूप में सीधे आम जनता को मिला है। मोदी सरकार के इस फैसले से खपत और मांग में इजाफा भी होगा और आम आदमी को बचत भी। शैलेंद्र मिश्र के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। जीएसटी सुधारों को लेकर, विशेषकर टाइमिंग को लेकर कांग्रेस और राहुल गांधी ने कई बार सरकार पर हमला किया है। इसे लेकर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने आज पुनः कांग्रेस के आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि सरकार के फैसले चुनावों से प्रेरित नहीं होते। उन्होंने कांग्रेस पर भी कटाक्ष किया कि कांग्रेस बरसों तक बोलती रही पर जीएसटी लागू नहीं कर पाई। जीएसटी बजट उत्सव पर जब केंद्र सरकार के 3 वरिष्ठ मंत्रियों ने जीएसटी 2.0 का रिपोर्ट कार्ड सामने रखा तो आंकड़े जबरदस्त देशव्यापी खरीदारी के साथ साथ नवरात्रि के दौरान वर्षों में सबसे बड़ी खपत की तस्वीर पेश कर रहे थे। पत्रकारों के सवाल जब विपक्ष के सवालों पर अटके तो केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इसे विपक्ष की हताशा करार दिया और कहा कि जनहित नहीं राजनीति में जुटा है विपक्ष। वहीं कुछ राज्यों के द्वारा जीएसटी को लेकर की जा रही आपत्तियों को लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने स्पष्ट किया कि जीएसटी को लेकर केंद्र तथा राज्य दोनों की जिम्मेदारी बनती है। संग्रहण के लिए व्यवस्था की कमियों को दूर करना, संग्रहण में बढ़ोतरी के लिए कदम उठाए जाने चाहिए। Center is not sitting with an additional bag of resources to be able to fund states if they don't doing well. All of us are equally in it. And this has been said in the GST Council itself. I would like to reiterate that point. I am not sitting with a separate bag of money. In the GST Council, all of us are sitting together with a bag in the center. All of us collect and we put it into it and all of us take out of it. If it comes down, all of us will have to be more efficient in collection. All of us will have to plug the loopholes. वो आज इतने लाचार हैं, इतने हताश हैं, एक के बाद एक जनता उनको नकार रही है, उनको चुनाव में हार मिलती है। अब तो झगड़े भी चल रहे हैं, पता नहीं क्या होगा। अश्विनी जी को शायद ज्यादा खबर हो बिहार में उनकी क्या स्थिति है। वो हर एक चीज में राजनीतिकरण में जुटी हुई है और आज भारत की जनता उसको स्वीकार नहीं करती है उस रवैये को। वहीं सरकार ने इसे अमेरिकी टैरिफ से बिल्कुल अलग करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री के आदेश पर इस पर पिछले 1.5 वर्षों से काम चल रहा था, जो अब आकर 22 सितंबर को लागू हुआ है। This has been in the works for 1.5 years. Whoever thought of any tariff war at that time? And several group of ministers were working in these 1.5 years. And several group of these GOMs met again post the Government of India's package which was sent to the GST Council, which was sent to the group of ministers. So these are discussed at various levels at various times. So nowhere close to the tariff war. कुल मिलाकर नेक्स्ट जनरेशन जीएसटी सुधार से बाजारों में रौनक है, खरीदारों में उत्साह है, आमजन को त्योहारी मौसम में राहत महसूस हो रही है और देश की अर्थव्यवस्था को बल मिल रहा है। शैलेंद्र मिश्र, अजय मिश्र के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। जीएसटी सुधारों ने त्योहारी सीजन में लोगों को दोहरी खुशी दी है। त्योहारों का रंग अलग और राहत की सौगात अलग। इस डबल बोनांजा का असर झारखंड के बाजारों में भी नजर आया। वाहन से लेकर रोजमर्रा की चीजें सस्ती होने के बाद उसके खरीदार भी बढ़ गए हैं, जिससे दिवाली और छठ बाजार की रौनक देखते ही बन रही है। संभावनाओं के प्रदेश झारखंड को केंद्र सरकार की पहल पर जीएसटी सुधारों से उड़ान के लिए नया पंख मिला है। राज्य में प्रचुर मात्रा में खनिज संपदा और प्राकृतिक संसाधन मौजूद हैं। इसके अलावा राज्य में इस्पात और ऑटोमोबाइल से जुड़ी कंपनियां भी हैं। नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म की वजह से वाहनों के दाम घटे हैं, जिससे बाजार में रौनक देखी जा रही है। मुझे लगता है कि जो हमारा धनतेरस में जो पहले का सेल होता था उसमें कम से कम अगर 100 गाड़ी बिकती थी तो इस बार 150 गाड़ी का तो जरूर इम्पैक्ट। खाने पीने की चीजों से लेकर कपड़े, टीवी, फ्रिज और रोजमर्रा की चीजें सस्ती हुई है, जिससे लोगों की क्रय शक्ति बढ़ी है और बाजारों को भी संबल मिल रहा है। राहत की सौगात से ग्राहक खासे खुश है।
उन्होंने कहा कि जीएसटी में कमी ने इस बार के त्योहारों को उनके लिए खास बना दिया है। पहले छोटे छोटे सामान ज्यादा बुक हुआ करते थे। इस बार जो 28 से 18 होने का बेनिफिट मिला है कि 55 इंच, 43 इंच और 65 इंच जैसा टीवी, फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन, डबल डोर रेफ्रिजरेटर, वो सब भी अब नॉर्मल रेट में आ गया है तो लोग परचेज कर पा रहे हैं। जीएसटी सुधारों से राज्य के उद्योग धंधे को भी बढ़ने का खुला आसमान मिला है। राहत की सौगात से लागत में कमी, मांग में वृद्धि और रोजगार सृजन की संभावनाएं बढ़ी है। त्योहारी सीजन में कपड़ों की खूब मांग होती है और इस बार नेक्स्ट जेन जीएसटी रिफॉर्म ने इस सेक्टर में नई चमक बिखेरी है। और त्योहार का सीजन है, अदर जगह भी हम लोग देख रहे कस्टमर का फुट बहुत अच्छा है, जिसकी वजह से मार्केट में रौनक आया है। ये सुधार जो हुआ जीएसटी का बहुत लाजवाब था। जीएसटी सुधारों को देश की आत्मनिर्भरता की दिशा में भी बड़े कदम के तौर पर देखा जा रहा है। युवा भी मानते हैं कि देश ने टैक्स रिफॉर्म की दिशा में ऐतिहासिक कदम बढ़ाया है जो विकसित राष्ट्र के लक्ष्य को मुकाम तक पहुंचाएगा। हम आम जनता और व्यापारियों को बहुत ही अच्छे समय पर जीएसटी कम करके लाभ पहुंचाने का काम किया। अगर जीएसटी कम हुआ है तो जो एक्चुअल चीजें हैं उसकी दाम कम होगी। जीएसटी सुधारों ने हर क्षेत्र को नई ताकत दी है। झारखंड के किसानों को जहां इससे आधुनिक कृषि को अपनाने में सहूलियत हो रही है, वहीं वनोपज के बाजार को भी बढ़ावा मिल रहा है। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि देश में एक नए युग का सूत्रपात हुआ है, जिससे झारखंड भी अछूता नहीं है और त्योहारी सीजन में इसकी झलक बाजारों में साफ तौर पर देखी जा रही है। रांची से प्रणय और विकास के साथ मैं दिवाकर कुमार। वहीं झारखंड में इस बार दीपोत्सव बाजार की एक अलग चमक नजर आ रही है। वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी मुहिम ने इस बार दिवाली बाजार की रौनक और बढ़ा दी है। राजधानी रांची से लेकर ग्रामीण इलाकों तक इस बार दीपावली पर स्वदेशी की धमक दिख रही है और हाथों हाथ स्वदेशी उत्पाद खरीदे जा रहे हैं। स्वदेशी की मांग से स्थानीय शिल्पकारों और कारीगरों के घरों तक खुशहाली पहुंच रही है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर वोकल फॉर लोकल अभियान अब परवान चढ़ता दिख रहा है। दीपोत्सव को लेकर झारखंड के बाजार सज चुके हैं, जहां लोगों की जुबान पर इस बार स्वदेशी है। मिट्टी के दिए तथा स्थानीय स्तर पर निर्मित अन्य सामानों की मांग इससे काफी बढ़ गई है, जिससे मिट्टी के शिल्पकार और कारीगर खुश हैं। आज हम लोग जमीन से थोड़ा सा ऊपर उठे हैं। वो पहले क्या था कि हम लोग चक्का को हाथ से घुमाने वाला चक्का यूज करते थे, जिसमें मुश्किल से 5000 दिया पूरा सीजन में बनाते थे। अब क्या है, उनके से इलेक्ट्रिक चाक सबको मुहैया कराया गया है, तो अब एक सीजन में हम लोग 40,000 50,000 दिया बना लेते हैं। बाजार में मांग बढ़ने से मिट्टी के शिल्पकार दोगुनी रफ्तार से विभिन्न उत्पादों के निर्माण में लगे हैं। कई दशकों से इस काम में लगे शिल्पकारों का भी मानना है कि प्रधानमंत्री के प्रयासों से एक बार फिर स्वदेशी का क्रेज बढ़ा है, जिसने उनके पुश्तैनी कामों को नई पहचान दी है। जब से ये प्रधानमंत्री हम लोग का आया है कि इसका हम लोग का ये दीपावली का जब समय आता है, इसका दुगुना हम लोग का मांग बढ़ जाता है। प्रधानमंत्री जी का यहाँ पे हमारा नारा है और उद्देश्य है कि हम लोग लोकल फॉर वोकल, लोकल व्यापारियों को हम लोग यहाँ पर प्रोत्साहन दें। बाजारों में सजावटी लाइटों की भरमार है, बावजूद इसके ग्राहक हस्त निर्मित वस्तुओं को पसंद कर रहे हैं, जो परंपरा से भी मेल खाता है। दिवाली की खरीदारी को वोकल फॉर लोकल अभियान ने एक नई दिशा दी है। स्थानीय लोग भी दिवाली की रोशनी को भारतीयता से रोशन करना चाहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी का जो भी नारा है लोकल फॉर वोकल, उसको बढ़ावा देने के लिए आया हूँ, ताकि जो भी जितने भी यहाँ पे चाइनीज प्रोडक्ट यूज करते हैं वो ना करे। स्वदेशी निर्मित है, हमारे देश में खुद बन रहा है ये सब चीज, तो ये तो अच्छा ही है ना। ये तो सबके लिए भी अच्छा है, इनके लिए भी अच्छा है, हम लोग भी ले रहे हैं। ये जो आप सामने देख रहे हैं, इनके द्वारा बनाया हुआ लक्ष्मी जी और गणेश जी लेना है। छोटे छोटे जो कारोबार हैं, कारीगर हैं, उनके लिए अलग ऋण की व्यवस्था, लोन की व्यवस्था एक और इनका मार्केट ऊपर हो, ये आत्मनिर्भर बने। प्रधानमंत्री के आह्वान के बाद स्वदेशी अब जन आंदोलन बन चुका है। झारखंड भाजपा द्वारा राज्य भर में इसका संदेश भी विभिन्न कार्यक्रमों के माध्यम से पहुंचाया जा रहा है। इतना ही नहीं, स्वदेशी के संदेश के साथ मैराथन में रांची भी दौड़ी। देश के आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो संकल्प आत्मनिर्भर भारत और स्वदेशी के भाव से 140 करोड़ देशवासी इंडिजिनस स्वदेशी को बढ़ावा दें, उसी मुतालिक 25,000 लोग 5.5 किलोमीटर तक स्वदेशी मैराथन में भाग लिया।
वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अभियान जहां एक तरफ कारीगरों और शिल्पकारों को संबल प्रदान कर रहा है, वहीं इससे देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिल रही है, जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित राष्ट्र का भी बड़ा आधार है। रांची से डीडी न्यूज के लिए मैं दिवाकर कुमार। टीवी कलाकार रूपाली गांगुली त्योहारी सीजन में वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रही हैं। एक वीडियो के जरिए उन्होंने देश के कारीगरों को वोकल फॉर लोकल का संदेश दिया। এই তোর থোড়ি করো না। নমস্কার দাদা, কেমন আছেন? रूपाली गांगुली जी, अरे बाबा, आपके आने से तो मेरे दुकान का शान बढ़ गई। और आपकी साड़ियों से रोज हमारी पहचान बनती है, उसका क्या? अरे अरे बोलिए ना, कौन सा साड़ी दिखाऊं? क्या दिखाऊं? कौन सा साड़ी? ये देखिए, ये बंगाली, ये बनारसी, कांजीवरम, चंदेरी, कौन सा स्टाइल? आज स्टाइल नहीं, मुझे आपकी स्माइल देखनी है। स्माइल? हमारे हर त्योहार में आपकी साड़ियों की तारीफ होती है, तो आपके साथ एक सेल्फी तो बनती है, क्यों? सेल्फी हमारे साथ? है दादा, सेल्फी इशू। त्योहारों में साड़ियों के लिए शुदू विद्या साड़ी कलेक्शन, टोलगंज, कोलकाता। सिर्फ कपड़े, दिए, लाइट्स और मिठाई ही नहीं, आप त्योहारों में जो भी सामान लें, स्वदेशी का संकल्प अवश्य याद रखें। कार और मोटरसाइकिल अपने देश में ही बने हों। टीवी, एसी, फ्रिज, स्मार्टफोन, लैपटॉप हमारे देश के नौजवानों ने बनाए हों। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल। उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा, ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। तो केंद्र सरकार लगातार वोकल फॉर लोकल को बढ़ावा दे रही है, साथ ही जानी मानी हस्तियां भी स्थानीय कारीगरों को प्रोत्साहित कर रही हैं। इसी कड़ी में बॉलीवुड अभिनेत्री माधुरी दीक्षित ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें वो वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी कारीगरों को प्रमोट करती हुई नजर आ रही हैं। हैप्पी दिवाली सर। थैंक यू सो मच। फिर आइएगा जरूर। हाँ जी बोली। माधुरी दीक्षित मैडम, आपने तो यहाँ आकर मेरी छोटी सी दुकान की रौनक ही बढ़ा दी। अरे रौनक तो आप बढ़ाती हैं हर घर की, हर दिवाली में। आपके साथ सेल्फी तो बनती है। मेरे साथ? आइए ना, आइए। दिवाली लाइट्स का असली स्टार, क्वीन लाइट हाउस, राजपुर रोड, देहरादून। दिवाली में जो हमारे घर को सजाते हैं, जो हमें स्वादिष्ट पकवान खिलाते हैं, जो हमारी दिवाली को खास बनाते हैं, उनके साथ एक सेल्फी तो बनती है। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल। उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा, ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। पीएम मोदी के वोकल फॉर लोकल अभियान के तहत देसी कारीगरों को प्रोत्साहित किया जा रहा है। स्वदेशी अपनाने के संकल्प के तहत मशहूर कॉमेडियन सुनील ग्रोवर कुछ इस अंदाज में उभरते कारीगरों को प्रोत्साहित कर रहे हैं। सुनील ग्रोवर सर, आप मेरी शॉप में? बताए सर, किसके लिए गिफ्ट चाहिए? मुझे अपने लिए खास गिफ्ट चाहिए। क्या गिफ्ट दूँ सर? देखिए, आप बोलिए घी। जी? घी? घी 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 घी। अपने गिफ्ट से हर दिवाली को हैप्पी दिवाली बनाने वाली हैप्पी गिफ्ट शॉप, गोमती नगर, लखनऊ। आप हर साल अपने गिफ्ट से सबकी दिवाली स्पेशल बनाती हैं, तो आप सबसे खास स्टार हुई ना। आपके साथ एक सेल्फी तो बनती है।
सिर्फ कपड़े, दिए, लाइट्स और मिठाई ही नहीं, आप त्योहारों में जो भी सामान लें, स्वदेशी का संकल्प अवश्य याद रखें। कार और मोटरसाइकिल अपने देश में ही बने हों। टीवी, एसी, फ्रिज, स्मार्टफोन, लैपटॉप हमारे देश के नौजवानों ने बनाए हों। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल। उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देने यानी वोकल फॉर लोकल के लिए बॉलीवुड अभिनेत्री तृप्ति डिमरी एक वीडियो में लोगों से स्थानीय उत्पाद खरीदने की अपील कर रही हैं। डिमरी इस अपील में क्या कह रही हैं, आइए आपको सुनाते हैं। जी कहिए, मैं आपकी क्या? तृप्ति डिमरी यहाँ? जी आप यहाँ जूते लेने आए हैं या पूरी दुकान? दुकान दुकानदार के साथ सेल्फी लेने आई हूँ। सेल्फी मेरे साथ? देखिए, त्योहार कोई भी हो, हर सेलिब्रेशन का लुक तो आपकी जूतियों से ही कंप्लीट होता है, तो आपके साथ एक सेल्फी तो बनती है ना। हर लुक को मैच करने वाले वैरायटी शूज, मंदोर बाजार, जोधपुर। सिर्फ कपड़े, दिए, लाइट्स और मिठाई ही नहीं, आप त्योहारों में जो भी सामान लें, स्वदेशी का संकल्प अवश्य याद रखें। कार और मोटरसाइकिल अपने देश में ही बने हों। टीवी, एसी, फ्रिज, स्मार्टफोन, लैपटॉप हमारे देश के नौजवानों ने बनाए हों। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल। उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। और इस त्योहारी सीजन में भारतीय गायक और संगीतकार शंकर महादेवन एक वीडियो के जरिए वोकल फॉर लोकल का संदेश दे रहे हैं। महादेवन क्या कह रहे हैं, आइए देखते हैं। थैंक यू। क्यों भैया, कैसे हैं? शंकर महादेवन, वो भी मेरी दुकान में? सर, मैं तो आपको देखकर ब्रेथलेस हो गया। जैसे आपकी मिठाई खा के हम लोग दिवाली में स्पीचलेस होते हैं, वैसे। हाँ, क्या लगे सर? बोलो ना सर, बर्फी फ्रेश है। बर्फी नहीं, सेल्फी आपके साथ। सेल्फी मेरे साथ? सर मैं बाहर आता हूँ। अरे अपनी मिठाई से हम सबको स्पीचलेस करने वाले छगनलाल मिठाई वाला, सिविल लाइंस, प्रयागराज। सिर्फ कपड़े, दिए, लाइट्स और मिठाई ही नहीं, आप त्योहारों में जो भी सामान लें, स्वदेशी का संकल्प अवश्य याद रखें। कार और मोटरसाइकिल अपने देश में ही बने हों। टीवी, एसी, फ्रिज, स्मार्टफोन, लैपटॉप हमारे देश के नौजवानों ने बनाए हों। एक ही मंत्र, वोकल फॉर लोकल। उस प्रोडक्ट के साथ या उस कारीगर के साथ सेल्फी नमो ऐप पर मेरे साथ शेयर करें। मैं उनमें से कुछ पोस्ट को सोशल मीडिया पर शेयर करूंगा ताकि दूसरे लोगों को भी वोकल फॉर लोकल की प्रेरणा मिले। त्योहारों के मद्देनजर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने शनिवार को नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने स्टेशन पर यात्रियों की सुविधा के लिए बनाए गए होल्डिंग एरिया और मिनी कंट्रोल रूम का जायजा लिया। कंट्रोल रूम में रेल मंत्री ने भीड़ प्रबंधन, ट्रेन संचालन और सुरक्षा व्यवस्था की जानकारी ली। रेल मंत्री ने स्टेशन पर उपस्थित यात्रियों से बातचीत कर उनकी राय और सुझाव भी सुने। उन्होंने कहा कि आज से त्योहारों के पीक सीजन की शुरुआत हो गई है, जिसके लिए रेलवे ने पूरी तैयारी की है। यात्रियों की सुविधा के लिए अतिरिक्त ट्रेनें और कर्मी तैनात किए गए हैं और यह विशेष व्यवस्था 2 नवंबर तक जारी रहेगी ताकि किसी भी यात्री को असुविधा ना हो। इस मौके पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने डीडी न्यूज संवाददाता निशांत राय से खास बातचीत की। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, आज आपने यहाँ पर विजिट किया, रेलवे की एक लंबे समय से तैयारी चल रही थी, कैसा लगी आपको ये तैयारी?
आज पीक रश है और 75,000 अनरिजर्व्ड टिकट्स आज है, जो नॉर्मल किसी दिन में 30,000 के आसपास होते हैं, आज उससे डबल से ज़्यादा है। और ये जो बड़ा होल्डिंग एरिया बनाया और बहुत ही व्यवस्थित तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में लोगों के आने जाने की व्यवस्था की, इसका बेनिफिट आज मिल रहा है। और पैसेंजर्स से भी बातचीत की है, पैसेंजर्स भी काफ़ी अच्छा सेटिस्फेक्शन इसमें दिखा रहे हैं। देश भर में बहुत ज़्यादा डिमांड है, नेचुरल है, इस समय में दिवाली और छठ का जो सीज़न है बहुत डिमांड है और पूरे ताकत के साथ लगे हुए हैं सबके सब। कंप्लीट हर डिवीज़न में वॉर रूम है, हर जोनल हेडक्वार्टर में वॉर रूम है, रेलवे बोर्ड में भी वॉर रूम बना हुआ है। सर बात की जाए, चाहे मैं आनंद विहार रेलवे स्टेशन गया, गाजियाबाद रेलवे स्टेशन गया, रेलवे की बेहतरीन तैयारियां दिखी, लोग खुश नजर आए। किस तरीके का रेलवे को फीडबैक मिल रहा है, आपके पास कैसा फीडबैक आ रहा है? पीक आज से स्टार्ट हुआ है, एक्चुअली 15 तारीख से स्टार्ट हुआ था, आज पीक पे पहुंचा है और करीब 2 नवंबर तक इसका पीक रहेगा, इसलिए लगातार तैयारी करनी पड़ेगी। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। ये थे हमारे साथ रेल मंत्री, जिनका कहना है कि अभी उन्हें लगातार तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि पीक आज से शुरू हुआ है। कैमरा पर्सन आलोक के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, दिल्ली। त्योहारों के मद्देनजर केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ रेलवे बोर्ड के चेयरमैन सतीश कुमार ने भी नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बने कंट्रोल रूम होल्डिंग एरिया का जायजा लिया। इस दौरान चेयरमैन ने कहा कि रेल यात्रियों के लिए हर संभव सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। स्टेशन पर बने कंट्रोल रूम से हर गतिविधि पर नजर रखी जा रही है, जिससे यात्रियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। हम लोगों ने करीबन 70 स्टेशन है जहाँ पे हम लोग सर पूरे के पूरे कंट्रोल ये कर रहे हैं और सभी हमारे कंट्रोल में सर, और स्टेशन के जो वॉर रूम्स हैं सर, वहाँ पे हम लोगों को फीड दी हुई है और एक सर स्पेशल व्यवस्था के तहत एक फ्रेम में लेके आते हैं कि पहले एक नंबर प्लेटफॉर्म पे, 2 नंबर प्लेटफॉर्म या FOB एरिया, तो इस तरह की सर ट्रेनिंग दी गई है कि वो क्विक सर एक्शन ले पा रहे हैं। फोन नंबर है, रेगुलरली मॉनिटर हो रहा है और व्हाट्सएप के जरिए जो भी कोई भी इंसिडेंस है, कोई भी सोशल मीडिया में कोई इशू है किसी यात्री को, सर हम तुरंत सर यात्री तक पहुँचते हैं और सर संपूर्ण सर उसको जानकारी भी देते हैं। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कर्तव्य पथ पर आयोजित रामायण थीम पर दिया लाइटनिंग समारोह और लेजर ड्रोन शो में हिस्सा लिया। इस दौरान करीब 1,51,000 दीप जलाए गए। दीपों की जगमगाहट के साथ भव्य ड्रोन शो, रामकथा और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने उत्सव को यादगार और भव्य बना दिया। धनतेरस के मौके पर दिल्ली के सदर बाजार में बर्तनों की थोक मार्केट डिप्टीगंज में शनिवार को काफी संख्या में लोग बर्तन खरीदते नजर आए। स्टील पर जीएसटी की दर 7% कम होने की वजह से व्यापारी भी काफी उत्साहित हैं। क्या कहना है थोक विक्रेताओं का जीएसटी की दर कम होने पर और कितनी हो रही है यहाँ बिक्री, इस पर खास बातचीत की हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने सदर बाजार में। धनतेरस पर लोग जमकर बर्तनों की भी खरीदारी कर रहे हैं और इस समय हम मौजूद हैं दिल्ली के सदर बाजार में। थोक बाजार है ये बर्तनों का। इस पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं भारत शर्मा जी। इस बार अच्छी न्यूज़ है, अच्छा ग्राहक है हमारे पास। इस समय आप बाजार में देख ही रहे हो कि बहुत भीड़ है बाजार के अंदर। और बाकी हमारे मोदी जी ने, भारत सरकार ने जो टैक्स के अंदर जो 12% से 5% टैक्स किया है, उससे बाजार के अंदर ग्राहकी का रुझान बहुत अधिक है। आप देख ही रहे हैं कि सोना चांदी, सोना आज की डेट में 1,25,000 से 30,000 के बीच में पर तोला चल रहा है और चांदी 1,70,000 से 1,80,000 के बीच में चल रही है। तो स्टेनलेस स्टील एक ग्राहकों के लिए बेस्ट ऑप्शन है और इसके ऊपर से इसके ऊपर टैक्स की भी कमी आई हुई है। कंज्यूमर को इसका बेनिफिट मिल रहा है कि 12%, जैसे मान लो 2,000 की कोई आइटम ली है तो पहले उसको 240 रुपये टैक्स देना पड़ता था और आज वो 100 रुपये के अंदर सिर्फ टैक्स में मिल जाती है। इसलिए स्टेनलेस स्टील जो है इस समय बहुत वर्थ है। हमारे साथ उमेश गोयल जी मौजूद हैं। मोदी जी का बहुत बहुत शुक्र है। हम तो बाजार वालों की सबकी चांदी है, सेल भी काफ़ी बढ़ रही है, कस्टमर भी खूब आ रहा है। हर एक आदमी का पड़ता लग रहा है 7% कम होने से 15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो कम हो गए। रेट तो कम थोड़े ना, पहले बाजार कम है, रेट सस्ते ही है स्टील के तो और इसी मुकाबले, और रेट कम होने से और फायदा हो गया कस्टमर को।
तो इसलिए तो बहुत फ़ायदा, आजकल तो मोदी जी ने तो बहुत बढ़िया काम कर दिया इस बार बहुत फ़ायदा हुआ है, बहुत ही अच्छी बिक्री रही है। जब से जीएसटी कम हुआ है लोग बहुत खुश हैं और इस चीज़ का फ़ायदा हमें भी हुआ है। जैसे ही लोग सामान लेने आते हैं उनको लगता है चीज़ें सस्ती हो गई हैं, जैसे ग्राहक खुश है हम भी खुश है, बिक्री बहुत अच्छी हुई है। दिवाली बहुत ही अच्छी जा रही है, पिछले सालों से काफ़ी अच्छा असर दिखाई दे रहा है बाज़ार में। एशिया की सबसे बड़ी मार्केट हमेशा से रही है। सरकार का इसमें शुक्रिया करना चाहूँगा, जो जीएसटी उन्होंने कम किया है उससे ग्राहकों की इच्छा और ग्राहकों की जो परचेजिंग पावर है वो बढ़ गई है। हम तो उत्साहित हैं ही और ग्राहकों का उत्साह देख के हम और खुशी होती है, क्योंकि अब उनको भी चीज़ें पहले से 7% कम दरों में माल मिल रहा है, तो वो भी बहुत खुश होते हैं। तो उनकी खुशी देख के हमें भी खुशी होती है और बिक्री में भी बहुत अच्छा फ़र्क मिलता है। जीएसटी की दरें स्टेनलेस स्टील पर कम हुई हैं, उसको लेकर व्यापारिक वर्ग काफ़ी उत्साहित है और ख़ास तौर पर जो डिप्टीगंज है, बर्तन बाजार है, वहाँ के व्यापारी बहुत ज़्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। कैमरामैन सन्नी काल्ला के साथ गिरीश निशाना, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और दीपावली के मौके पर सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त के बाद पटाखों की दुकानों पर जमकर खरीदारी हो रही है। ऐसे में ग्रीन पटाखे को कैसे पहचानें, देखिए हमारे संवाददाता मोहित शुक्ला की ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली एनसीआर में सशर्त 3 दिनों के लिए पटाखों की बिक्री को अनुमति दी है, जिसके बाद दिल्ली एनसीआर के तमाम जगहों पर लगातार खरीदार उमड़ रहे हैं। मेरी मौजूदगी इस समय गुड़गांव के उस गोडोली गांव में है जिसे पटाखों का गांव कहा जाता है। और अब आप देखिए यहाँ पर हालत देखिए किस तरीके से 3 दिन का समय है, यानी कि कहें 72 घंटे के समय को देखते हुए यहाँ पर लोग उमड़े हुए हैं। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या सरकार और कोर्ट जिस चीज़ को लेकर चिंतित हैं, जो उनका सोचना है कि जो ग्रीन पटाखे हैं आखिरकार वो दिल्ली एनसीआर में कहां से पहुंचेंगे, कैसे पहुंचेंगे, नीरी का सर्टिफिकेट है या नहीं है, इसके अलावा ग्रीन पटाखों की पहचान कैसे करें, क्योंकि कोर्ट ने जो अनुमति दी है वो दिल्ली एनसीआर में ग्रीन पटाखों के लिए दी है। ऐसे में ये सवाल उठता है कि आखिरकार ग्रीन पटाखों की हम कैसे उनको पहचाने कि ये पटाखे ग्रीन हैं। तो इसलिए हम ग्राउंड जीरो पर पहुंचे और अब आप देखिए हम इसके लिए सबसे पहले एक रियलिटी चेक करते हैं और रियलिटी चेक के लिए हम अपना फोन का QR कोड खोलते हैं और आप देखिए इसको हम जैसे ही ओपन करते हैं, ये हमने ओपन किया और यहाँ पर एक सर्टिफिकेट निकलकर सामने आता है। ये सर्टिफिकेट हर एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के नाम से इशू किया गया है, जिसमें साफ तौर पर नीरी का जिक्र है, इसमें कितने बेरियम का इस्तेमाल हुआ है, इसके अलावा इसकी जो लाइटिंग, साउंड, फायरवर्क्स कंपनी, तमाम चीज़ों का इसमें जिक्र है। तो आप भी अगर दुकान पर पहुंचते हैं और आपको भी ये तय करना है और आपको पहचानना है कि ग्रीन पटाखों को हम कैसे पहचानें, तो आप इस तरीके से QR कोड स्कैन करके इनकी पहचान कर सकते हैं। गुड़गांव के गोडोली गांव से कैमरा पर्सन शिव के साथ मैं मोहित शुक्ला, दूरदर्शन न्यूज। और दीपावली के शुभ अवसर पर चांदनी चौक से सांसद प्रवीण खंडेलवाल ने देशवासियों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं दी। डीडी न्यूज़ की संवाददाता डॉक्टर सुयश शर्मा ने खास बातचीत में उन्होंने कहा कि इस बार की दिवाली में दुकानदारों के साथ साथ खरीदारों के चेहरे पर भी खुशी साफ झलक रही है। दीपावली के 5 दिवसीय त्योहार की शुरुआत धनतेरस से हो गई है। मार्केट में अलग ही उछाल देखने को मिल रहा है, लोग खरीदारी कर रहे हैं और क्या कुछ अभी तस्वीरें नजर आ रही हैं, इसको लेकर के कैट के महामंत्री और दिल्ली से चांदनी चौक के सांसद प्रवीण खंडेलवाल, इस बार जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर त्योहार में खरीदारी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने GST में जो बड़ी रियायतें दी और उसके साथ ही उन्होंने हर भारतवासी से ये आग्रह किया कि भारत में ही बनी वस्तुएं खरीदें और बेचें। वो प्रधानमंत्री जी का जादू न केवल व्यापारी बल्कि लोगों के सर पर चढ़ कर के बोल रहा है। कुल मिलाकर के यदि देखें तो आज धनतेरस है। धनतेरस पर लगभग 1 लाख करोड़ रुपए का व्यापार पूरे देश में हो रहा है, जिसमें अकेले सोने चांदी और उस ज्वेलरी, गहने, चांदी सोने के सिक्के, वही लगभग 60,000 करोड़ रुपए का व्यापार है। इसके अलावा 15,000 करोड़ रुपए का व्यापार बर्तन, रसोई के उपकरण, रसोई का सामान जो धनतेरस को खरीदना शुभ माना जाता है। वहीं झाड़ू भी एक आकर्षण का केंद्र है। आज बाज़ारों में से झाड़ू नहीं है क्योंकि झाड़ू पहले ही जा चुकी है। धनतेरस के दिन इन सब चीज़ों को खरीदना, वाहन को खरीदना वो सौभाग्य माना जाता है। तो यदि कुल मिलाकर के देखें तो पूरे देश में
आज 1 लाख करोड़ का कारोबार हुआ। इससे न केवल व्यापारियों के चेहरे पर मुस्कान है, बल्कि ग्राहक के चेहरे पे भी खुशी की बहुत बड़ी रौनक है और यही दिवाली लोगों के लिए मंगलमय होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। और आपने बहुत अच्छी बात कही। हम बात कर रहे थे प्रवीण खंडेलवाल जी से, जिन्होंने इतनी अच्छी बात कही कि इस दीपावली न सिर्फ व्यापारियों के चेहरे पर खुशी है, बल्कि जो ग्राहक हैं, जो खरीदार हैं, उनके चेहरे पर भी रौनक आ रही है। तो आप भी घर मत बैठिए, बाहर निकलिए, रौनक बटोरिए। और न सिर्फ अपने घर में, क्योंकि जब आप एक ये स्वदेशी उत्पाद खरीदेंगे, एक दिया भी अगर आप लेंगे इस बार, तो न सिर्फ अपने घर में रोशन करेंगे, बल्कि उस रोशनी को पूरे देश में बिखेरेंगे। कैमरा पर्सन विक्की के साथ मैं डॉक्टर सुयश शर्मा, DD न्यूज़, दिल्ली। राजधानी में दीपावली के दौरान आग लगने की घटनाएं अक्सर दर्ज होती हैं। ऐसे में दमकल विभाग के सामने जगह जगह लगी आग को बुझाना और घटनास्थल से लोगों की जान बचाना अहम चुनौती रहती है। इसी चुनौती से निपटने के लिए दमकल विभाग ने रविवार और सोमवार को राजधानी के सभी 66 फायर स्टेशन पर करीब 321 गाड़ियों को तैनात किया है। दिल्ली के अलग अलग 41 संवेदनशील स्थानों की पहचान कर वहां दमकल विभाग की गाड़ियां और क्विक रेस्पॉन्स व्हीकल को तैनात किया गया है। इनमें से 17 जगहों पर दमकल की गाड़ियां और 24 जगहों पर QRV को तैनात किया गया है। किसी भी हादसे की सूचना पर ये गाड़ियां जल्द से जल्द बचाव के लिए पहुंचेंगी। दमकल विभाग के वरिष्ठ अधिकारी AK मलिक ने बताया कि अक्सर देखा गया है कि दीपावली पर पटाखे जलाते समय बरती गई लापरवाही हादसों की वजह बन जाती है। ऐसे में उनकी कोशिश होगी कि आग की सूचना मिलने पर 1-2 मिनट के भीतर ही दमकल वाहन मौके के लिए रवाना कर दिया जाए। दिल्ली फायर की कोशिश लोगों की सुरक्षा है। हर कॉल को गंभीरता से लिया जाएगा। राहत कार्य में किसी भी स्तर पर देरी नहीं होगी। दिल्ली में दिवाली की धूम है और उसके बाद छठ पूजा है, यानी पूरा फेस्टिवल कार्निवल इस समय पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। दिल्ली में कैसी तैयारियां हैं और ख़ास तौर पे फायर को लेकर के, क्योंकि आमतौर पर देखा जाता है कि कई जगह आग लगने की खबर आती है। दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं, AK मलिक साहब, इनसे जानेंगे सर इस बार क्या खास एस्टैब्लिशमेंट आपने करी है, क्योंकि दिवाली है, सेफ दिवाली मनाई जा सके। देखिए, दिवाली पे जो फायर सर्विस को हमें सबसे ज़्यादा दिक्कत आती है वो होती है अप्रोच की, कि हम सीन तक पहुंचने में टाइम लगता है, क्योंकि फेस्टिवल सीज़न होता है, ट्रैफिक बहुत होता है रोड के ऊपर। तो उसके लिए हमने डिफरेंट स्टैंड बाई पॉइंट्स आइडेंटिफाई करे हैं अपनी गाड़ियों के लिए, जहां पर ये गाड़ियां रात को रहेंगी। इसके अलावा हमने ऑलरेडी 24 QRV व्हीकल्स पहले से डिप्लॉयड कर दिए, वो राउंड द क्लॉक चल रहे हैं। ये व्हीकल ऐसी जगह पर हैं जहां पर जो फायर स्टेशन से दूर हैं या पतली गलियां हैं जहां पर फायर ब्रिगेड को पहुंचने में बड़ी गाड़ियां नहीं जा सकती हैं, दिक्कत होती है, टाइम लगता है। हमारी कोशिश ये होगी कि कोई भी अगर इंसिडेंट होता है तो वो इंसिडेंट छोटा रहे, उसको एक्सीडेंट में कन्वर्ट ना हो पाए। जिस तरह से बाज़ारों में फुटफॉल आप देख रहे हैं, मार्केट्स को किस तरह से या उनके एसोसिएशंस को किस तरह से आपने अप्रोच किया है कि वो ज़्यादातर केयरफुल रहें, कोई कियोस्क ना हो। 41 पॉइंट्स जो आइडेंटिफाइड करे हैं उसमें से बहुत सारे पॉइंट्स हमारे मार्केट के अंदर भी हैं। साथ ही साथ मार्केट के लोगों के लिए नहीं, केवल एक स्पेसिफिक क्लास के लिए, मैं सभी लोगों को, सभी नागरिकों को ये कहना चाहूँगा कि दिवाली पर जो मैक्सिमम एक्सीडेंट्स होते हैं, आप बिजली के दिए वगैरह जो जलाते हैं उनको इस तरह सावधानीपूर्वक जलाएँ। दूसरा, जो आप बिजली के जो सजावट करते हैं उसमें लूज़ कनेक्शन ना हो, ओवरलोडिंग ना करें। और साथ ही साथ पटाखे चलाते हुए भी कुछ सावधानियां हैं जो आपको रखनी चाहिए। उन सावधानियों का अगर आप पालन करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि अग्नि दुर्घटनाएं इस साल हमारी बहुत कम होने वाली हैं। हमारा काम ही लोगों की जो है जान और माल की रक्षा करना है, और दिवाली का त्यौहार है, खुशियों का त्यौहार है, तो मेरी सबको शुभकामनाएँ। सेफ दिवाली, हैप्पी दिवाली मनाने के लिए ज़रूरी है कि आग से दूरी बना करके रखें, सुरक्षित दिवाली मनाएं और खुशियों के साथ मनाएं। कैमरामैन सौरभ के साथ मैं मुकेश शुक्ला, DD न्यूज़ दिल्ली। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन, राजद और कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधा। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि बिहार में महागठबंधन में कुंठा घर कर गई है। कुंठित मानसिकता वाले लोग केवल हताशा और निराशा की बात करते हैं। यूपी के देवरिया में केंद्रीय मंत्री ने कहा कि लोग बिहार में चुनाव हार रहे हैं और NDA की महाविजय होने वाली है। वहीं राजद नेता तेजस्वी यादव ने नया बिहार बनाने वाले बयान पर केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उनके जंगलराज को कोई भूला नहीं है। हारने वाले और क्या करेंगे? कुंठित मानसिकता वाले लोग केवल हताशा और निराशा में ऐसी भाषा बोलेंगे क्योंकि वो देख रहे हैं कि NDA की बिहार में महाविजय होने वाली है, सुशासन की और विकास की विजय होगी। उनके जंगल राज को कोई भूला थोड़ी है। बहुत दिन नहीं हुए जब घपलों और घोटालों ने केवल एक परिवार का भला किया था, बिहार को बर्बाद कर दिया था।
बिहार में त्योहारों के साथ साथ चुनावी मौसम की भी गर्माहट जोर पकड़ रही है, लेकिन तमाम दावों के बाद भी अब तक महागठबंधन में सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के नामों पर सहमति नहीं बन सकी है। चूंकि नामांकन प्रक्रिया जारी है, तो महागठबंधन के विभिन्न दल एक दूसरे के खिलाफ ही प्रत्याशी मैदान में उतार रहे हैं। वहीं एनडीए चुनावों में महाजीत को लेकर रणनीति को लेकर लोगों के बीच जा रही है। चुनावी हलचल पर आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी गलियारों में हलचल तेज है। जहां एनडीए में सीट बंटवारे पर सहमति बन चुकी है, वहीं महागठबंधन में अब भी घमासान जारी है। राज्य का दौरा कर रहे केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एक कार्यक्रम के दौरान तंज कसते हुए कहा कि महागठबंधन में न सीटें तय हैं न नेता। बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने निशाना साधते हुए कहा कि महागठबंधन में सिर फुटौल हो रहा है। महागठबंधन में सिर फुटौल हो रहा है। एक के कैंडिडेट के खिलाफ दूसरा कैंडिडेट लड़ रहा है, इसलिए बंटवारा तो हुआ ही नहीं है। पटना में केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान प्रमुख चिराग पासवान ने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा कि बैठक में ऐतिहासिक सीटें जीतने की रणनीति पर चर्चा हुई। एनडीए नेताओं का दावा है कि इस बार भी राज्य में एनडीए रिकॉर्ड मतों से विजय प्राप्त करेगी। एक बड़ी जीत, एक ऐतिहासिक जीत एनडीए की हो, और ये होना भी है जिस तरीके से महागठबंधन में सिर्फ फुटौल चल रहा है। हमारे पास नेता है, नेतृत्व है, कार्यक्रम है, नियत है, लेकिन महागठबंधन नाम की कोई चीज नहीं है। बिहार के लोग नॉन स्टॉप नरेंद्र मोदी जी और नीतीश के नेतृत्व में बिहार में सरकार यहाँ के लोग चुन रहे हैं। उधर बिहार में पहले चरण की पोलिंग के लिए नामांकन के बाद जांच पड़ताल की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है, लेकिन तमाम दावों के बाद भी अब तक महागठबंधन में सीट बंटवारे और उम्मीदवारों के नामों पर सहमति नहीं बन सकी है। हालत यह है कि महागठबंधन के विभिन्न दल आपस में ही एक दूसरे के खिलाफ प्रत्याशी मैदान में उतार रहे हैं। महागठबंधन के घटक दल भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले ने जहां दोनों चरणों के मतदान के लिए अपने उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी है, वहीं राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी ने सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला किया है। अब क्या होगा, हम लोग टिकट का फाइनल नहीं हुआ, अब क्या होगा, लेकिन ये बिहार के लिए मेरे हिसाब से दुर्भाग्य। सब कुछ हो चुका है, सिर्फ घोषणा बाकी। उसके लिए भी सही समय आएगा, मैनिफेस्टो के लिए भी सही समय आएगा। बिहार विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी भी मैदान में है। आम आदमी पार्टी ने अब तक कुल 109 प्रत्याशियों को टिकट दिया है। इसके साथ ही प्रशांत किशोर और ओवैसी की पार्टी भी किस्मत आजमा रही है। मुख्य मुकाबला एनडीए और महागठबंधन में माना जा रहा है, लेकिन जनसुराज पार्टी के प्रमुख प्रशांत किशोर इस चुनाव में इंडी गठबंधन के तीसरे नंबर पर होने का दावा कर रहे हैं। इंडिया अलायंस तीसरे नंबर पर रहने वाला है, लड़ाई एनडीए और जनसुराज में है। इस बीच निर्वाचन आयोग की ओर से मतदान के दिन सभी कर्मचारियों को सवेतन अवकाश देने का आदेश जारी किया गया है। आयोग ने कहा है कि ये कदम मतदाताओं को अपने वोट का इस्तेमाल करने में आसानी प्रदान करने के लिए उठाया गया है। कुमार आलोक और मधुरेश नारायण की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बिहार चुनाव के लिए कांग्रेस ने एक और लिस्ट जारी कर दी है। इस लिस्ट में कांग्रेस ने 6 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। नरकटियागंज सीट से शाश्वत केदार पांडे को कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया है, जबकि किशनगंज विधानसभा सीट से मोहम्मद कमरुल हौदा को टिकट दिया गया है। गया टाउन विधानसभा सीट से मोहन श्रीवास्तव कांग्रेस के प्रत्याशी होंगे, जबकि पूर्णिया विधानसभा सीट से जितेंद्र यादव कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। वहीं राजस्थान की अंता विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी मोरपाल सुमन ने अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान पार्टी के कई नेता और उनके समर्थक भी मौजूद रहे। मोरपाल सुमन ने उपचुनाव में अपनी जीत का दम भरते हुए कहा कि अंता सीट पर जनता भाजपा सरकार की नीतियों से संतुष्ट है और इस बार फिर चुनाव में कमल खिलेगा। सबको साथ लेके चलता हूँ। 24 घंटा कभी भी मुझे कार्यकर्ता पुकार दे, मैं उनके बीच में जाता हूँ और उनकी बात सुनता हूँ। इसी कारण, इसी वजह से इनकी दुआ से मुझे टिकट दिया मिला। जनता त्रस्त थी, भ्रष्टाचार किया 5 साल तक, कुछ नहीं किया, विकास नाम के कोई काम नहीं करवाया। अब जो भी आम जल की समस्या है, गरीबों की समस्या है, पानी, बिजली, सड़क जो भी है, उनको मैं पूरा कराने की कोशिश करूँगा और जनता के बीच में रहूँगा। खबर कर्नाटक से, जहां पे राज्य सरकार द्वारा
चित्तापुर तालुका में आरएसएस के झंडे, फ्लैक्स, बैनर और पोस्टर हटाने का आदेश दिया गया था, जिससे लेकर भाजपा ने कांग्रेस सरकार पर निशाना साधा है। कर्नाटक बीजेपी विधायक आशुष नारायण ने राज्य सरकार पर सवाल खड़े करते हुए कर्नाटक की कांग्रेस सरकार पर सत्ता का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया है। गौरतलब है कि गुरुवार को कर्नाटक की सिद्धरमैया सरकार ने निजी संगठनों को सरकारी स्कूलों, कॉलेजों और सार्वजनिक स्थानों पर बिना पूर्व अनुमति के कोई आयोजन करने से रोकने का फैसला किया है। We are witnessing complete abuse of power, misuse of power, misunderstanding of the constitution and powers. They are trying to target the individuals who are nationalistic, who are patriots, who respect the law of the land. Congress always stands with Tukde gang. They support anti-national forces many a times. Lawlessness is the order of the day in the state of Karnataka. विश्व हिंदू परिषद के केंद्रीय महामंत्री बजरंग बागना ने कर्नाटक सरकार पर हिंदू संतों के प्रवास को प्रतिबंधित करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र के कनेरी स्थित लगभग 1300 वर्ष प्राचीन सिद्धेश्वर मठ वीरशैव लिंगायत समुदाय की आस्था का केंद्र है। बजरंग बागड़ा ने आरोप लगाया कि कर्नाटक सरकार ने मठ के पूजनीय हिंदू मठाधीश श्री अदृश्य काट सिद्धेश्वर महाराज के कर्नाटक के कई जिलों में प्रवेश और प्रवास पर जिलाबंदी नाम से रोक लगा दी है। उन्होंने कहा कि यह कदम हिंदू समाज के धार्मिक अधिकारों पर अस्वीकार्य हस्तक्षेप है और पूरे वीरशैव लिंगायत समुदाय का अपमान है। विहिप ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर कर्नाटक सरकार के इस आदेश को तत्काल वापस लेने और संतों के प्रवास पर किसी प्रकार की रोक न लगाने की मांग की है। उत्तराखंड के मसूरी स्थित लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी में भारत दिवस समारोह का आयोजन किया गया। केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने प्रशिक्षु अधिकारियों को देश सेवा की भावना को नई ऊंचाई देने की प्रेरणा दी। कार्यक्रम में अकादमी के निदेशक श्रीराम तर्निकांती समेत सभी प्रशिक्षु अधिकारी और संकाय सदस्य भी मौजूद रहे। रक्षा निर्माण क्षेत्र में भारत निरंतर आत्मनिर्भरता के संकल्प को नई ऊंचाइयों पर पहुंचा रहा है। इसी कड़ी में धनतेरस के शुभ दिन पर भारत ने स्वदेशी रक्षा तकनीक की दिशा में एक और मजबूत कदम उठाया, जब स्वदेश निर्मित ब्रह्मोस मिसाइल की पहली खेप को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ स्थित ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर में हरी झंडी दिखाई। इस ऐतिहासिक अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान को कड़ा संदेश देते हुए कहा कि अब पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन ब्रह्मोस की पहुंच में है। भारत की रक्षा शक्ति की नई रफ्तार, भारत की शक्ति और आत्मविश्वास का प्रतीक, रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर होता भारत। शुक्रवार को स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस MK-1A ने नासिक से उड़ान भरी। फिर जब भारत माता की जय घोष के बीच शनिवार को ब्रह्मोस एरोस्पेस लिमिटेड की लखनऊ इकाई में उत्पादित सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों के पहले बैच का फ्लैग ऑफ केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया, तो पूरा देश गर्व, गौरव और देशभक्ति से सराबोर हो गया। पिछले 2 दिन की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता का नया अध्याय लिखा जा रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि ब्रह्मोस जैसी मिसाइलें सिर्फ तकनीकी उपलब्धि नहीं, बल्कि देश की बढ़ती शक्ति और आत्मनिर्भरता का प्रतीक हैं। आज लखनऊ में देश की सबसे आधुनिक मिसाइल का निर्माण हो रहा है। ये कोई साधारण घटना नहीं है, ये भारत की सुरक्षा और सामर्थ्य का प्रैक्टिकल प्रूफ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि रक्षा क्षेत्र इस विजन को पूरा करने में निर्णायक भूमिका निभाएगा। ब्रह्मोस जैसी शक्तियां ये विश्वास दिलाती हैं कि मेक इन इंडिया अब सिर्फ नारा नहीं, बल्कि भारत की हकीकत है। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने एक बार फिर पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि पाकिस्तान की एक एक इंच जमीन ब्रह्मोस की जद में है। पाकिस्तान की जहां तक बात है तो अब उसकी एक एक इंच जमीन हमारी ब्रह्मोस की पहुंच में है। ऑपरेशन सिंदूर में ब्रह्मोस का जो प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ है
उसने देशवासियों और पूरी दुनिया में ब्रह्मोस के लिए एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास पैदा किया। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने लखनऊ की तारीफ करते हुए कहा कि अब लखनऊ सिर्फ तहजीब का शहर नहीं बल्कि टेक्नोलॉजी का शहर बन गया है। राजनाथ सिंह ने विश्वास जताया, आने वाले समय में उत्तर प्रदेश मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। इस मौके पर प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने ब्रह्मोस की तारीफ करते हुए कहा कि ये सिर्फ भारत नहीं बल्कि दुनिया में अपने मित्र देशों की रक्षा करने का सबसे सक्षम हथियार है। जब हर वर्ष 100 ब्रह्मोस मिसाइल बनेंगी और आने वाले समय में इसकी कैपेसिटी 150 तक बनेगी, तो हमें हर वर्ष 150 से 200 करोड़ रुपए इन मिसाइल के माध्यम से, जीएसटी के माध्यम से ही प्रदेश सरकार को प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा। हम सब भारतवासियों के लिए इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है कि हमारी भूमि हमारे देश की रक्षा की आवश्यकताओं की पूर्ति करने में योगदान दे। कार्यक्रम के दौरान रक्षा मंत्री और मुख्यमंत्री ने बूस्टर भवन का उद्घाटन भी किया, जो ब्रह्मोस प्रोजेक्ट की क्षमता विस्तार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिसर में ही रुद्राक्ष के पौधे का वृक्षारोपण भी किया। लखनऊ से विकास सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, टीडी न्यूज। और बात करते हैं बेंगलुरु की, जहां डॉक्टर राजकुमार इंडोर स्टेडियम में सांसद खेल महोत्सव 2025 के दूसरे संस्करण का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय राज्य मंत्री शोभा करंदलाजे ने किया। इस दौरान अपने संबोधन में उन्होंने देश के भविष्य के खेल चैंपियनों को तैयार करने की पहल पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ओलंपिक 2036 के लिए सरकार खिलाड़ियों को सहयोग कर रही है। इस पहल का उद्देश्य स्थानीय खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित कर युवाओं में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ाना है। अलग अलग जगह में, अलग अलग लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव चल रहे हैं। इसकी प्रेरणा है देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। 2036 को देश में ओलंपिक्स होगा। ओलंपिक्स के लिए आज के बच्चों को हम तैयार करना, अलग अलग क्रीड़ा में तैयार करना। इसीलिए 10 साल तक हम बच्चे को खेल खिलाना है, उसको प्रेरणा देना है, उसको ओलंपिक्स के लिए तैयारी करना है। इंफ्रास्ट्रक्चर हम बना सकते हैं बट खेलने वाले बच्चे ही हैं। भारत और चीन के बीच सीधी उड़ान सेवा एक बार फिर शुरू होने जा रही है। चीनी दूतावास के अनुसार चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस 9 नवंबर से शंघाई और दिल्ली के बीच राउंड ट्रिप उड़ानें शुरू करेगी, जिनका संचालन एयरबस A330-200 वाइड बॉडी विमान द्वारा किया जाएगा। उड़ानें हर बुधवार, शनिवार और रविवार को संचालित होंगी। शंघाई दिल्ली मार्ग चीन और भारत के बीच रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण हवाई गलियारों में से एक है। चाइना ईस्टर्न एयरलाइंस द्वारा इस मार्ग को फिर से शुरू करना उसके चीन भारत नेटवर्क की पूर्ण बहाली का प्रतीक है, जिससे दोनों देशों के बीच कार्मिक आदान प्रदान और आर्थिक एवं व्यापारिक सहयोग को नई गति मिलेगी। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच सीमा पर तनाव बढ़ने के बाद शांति के लिए दोनों देशों के प्रतिनिधि कतर की राजधानी में मिल रहे हैं। दोनों देशों के रक्षा मंत्री और इंटेलिजेंस चीफ दोहा में मिलकर शांति बनाने पर चर्चा करेंगे। पाकिस्तान के हमले में 3 अफगानिस्तानी क्रिकेटर्स की मौत के बाद अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के साथ आगामी क्रिकेट सीरीज नहीं खेलने का फैसला किया है। बीसीसीआई ने भी 3 खिलाड़ियों की मौत पर दुख जताया है। अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जारी संघर्ष से बिगड़ते हालात के बीच दोनों देशों के प्रतिनिधि दोहा में मिल रहे हैं। कतर की राजधानी में हो रही इस मीटिंग में डूरंट लाइन पर जारी संघर्ष रोकने और हालात सामान्य करने पर चर्चा की जा रही है। बैठक में पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ और ISI चीफ आसिम मलिक अपना पक्ष रखेंगे, जबकि अफगानिस्तान की तरफ से रक्षा मंत्री मुल्ला मोहम्मद याकूब और इंटेलिजेंस के डायरेक्टर मुल्ला याकूब शामिल होंगे। इस बैठक की मध्यस्थता कतर और तुर्की के प्रतिनिधि कर रहे हैं। खबर है कि दोनों देशों ने 48 घंटे के अस्थायी युद्ध विराम को भी दोहा शांति वार्ता की समाप्ति तक बढ़ा दिया है। हालांकि पाकिस्तान पर संघर्ष विराम के उल्लंघन के आरोप लग रहे हैं। पाकिस्तान के हमले में अफगानिस्तान में 10 आम नागरिकों की मौत हुई है, जबकि 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रोविंस में 3 जगह एयर स्ट्राइक की। इन हमलों में 10 अफगान आम नागरिकों की मौत हुई, जिनमें 3 क्लब क्रिकेट खिलाड़ी भी शामिल हैं।
अफगानिस्तान ने पाकिस्तान के इन हमलों को क्राइम बताया है और कहा है कि फिलहाल इन हमलों का जवाब नहीं दिया जा रहा। दोनों देशों के बीच 9 अक्टूबर से ही हालात खराब हैं, जब पाकिस्तान ने काबुल पर एयर स्ट्राइक की थी। दोनों तरफ से कई लोगों की अब तक मौत हो चुकी है, जिसमें पाकिस्तानी सेना को भारी नुकसान की भी खबरें हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह ने पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में हुई अफगानिस्तान के 3 क्रिकेटर्स की मौत पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा कि 3 युवा अफगान क्रिकेटरों कबीर आगा, सिबकतुल्ला और हारून की मृत्यु पर गहरा दुख हुआ है, जिनके सपने एक मुक्तापूर्ण हिंसा के कारण अधूरे रह गए। ऐसी होनहार प्रतिभा का जाना न केवल अफगानिस्तान के लिए बल्कि पूरे क्रिकेट जगत के लिए एक त्रासदी है। हम अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इस हृदय विदारक क्षति पर शोक व्यक्त करने वाले सभी लोगों के साथ एकजुटता से खड़े हैं। साथ ही बीसीसीआई ने अफगानिस्तान के पक्तिका प्रांत में सीमा पार हवाई हमलों में मारे गए 3 युवा अफगान क्रिकेटरों कबीर आगा, सबकतुल्ला और हारून की दुखद मौत पर गहरा शोक व्यक्त किया है। बीसीसीआई ने इस हमले को कायराना और निंदनीय बताते हुए अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड और शोकाकुल परिवारों के प्रति अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। बीसीसीआई ने कहा है कि उभरती खेल प्रतिभाओं की इस तरह की क्षति अत्यंत दुखद और चिंताजनक है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। दीजिए अनुमति। नमस्कार।